दोस्तों, महाभारत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रसंग में राजा धृतराष्ट्र ने महर्षि सनत्सुजात जी से 3 प्रश्न किए। पहला, ब्रह्म विद्या क्या है तथा वह कैसे प्राप्त होती है। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है। और तीसरा, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। आज की कथा में इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर महर्षि सनत्सुजात जी ने दिया है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी प्रसंगों का आप ज्ञान और आनंद प्राप्त कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र बोले, महर्षि सनत्सुजात जी, आप जिस सर्वोत्तम और सर्वस्वरूपा ब्रह्म संबंधिनी विद्या का उपदेश कर रहे हैं उसमें विषय भोग की चर्चा बिल्कुल नहीं है। कुमार, मेरा तो यह कहना है कि आप इस परम दुर्लभ विषय का पुनः प्रतिपादन करें। सनत्सुजात जी ने कहा, राजन, तुम जो मुझसे प्रश्न करते समय अत्यंत हर्ष से फूल उठते हो, सो इस प्रकार जल्दबाजी करने से ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती है। बुद्धि में मन के लय हो जाने पर सब वृत्तियों का निरोध करने वाली जो स्थिति है उसका नाम ब्रह्म विद्या है और वह ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही उपलब्ध होती है। धृतराष्ट्र ने कहा, महर्षि, जो कर्मों द्वारा आरंभ होने योग्य नहीं है तथा कार्य के समय भी जो इस आत्मा में ही रहती है, उस अनंत ब्रह्म से संबंध रखने वाली इस सनातन विद्या को यदि आप ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं तो मेरे जैसे लोग ब्रह्म संबंधी अमृत मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि सनत्सुजात जी ने कहा, अब मैं अव्यक्त ब्रह्म से संबंध रखने वाली उस पुरातन विद्या का वर्णन करूंगा जो मनुष्यों को बुद्धि और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे पाकर विद्वान पुरुष इस मरण धर्मा शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं तथा जो बुद्धि गुरुजनों में नित्य विद्यमान रहती है। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्राह्मण, यदि वह ब्रह्म विद्या ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सुगमता से जानी जा सकती है तो पहले मुझे ये बतलाइए कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है। महर्षि सनत्सुजात जी बोले, राजन, जो लोग आचार्य के आश्रम में प्रवेश कर अपनी सेवा से उनके अंतरंग भक्त हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे यहाँ ही शास्त्रकार हो जाते हैं और देह त्याग के पश्चात परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। भारत, यद्यपि माता और पिता ये दोनों ही इस शरीर को जन्म देते हैं, तथापि आचार्य के उपदेश से जो जन्म प्राप्त होता है वह परम पवित्र और अजर अमर होता है। ब्रह्मचारी शिष्य को चाहिए कि वह नित्य गुरु को प्रणाम करे, बाहर भीतर से पवित्र हो, प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय में मन लगावे, अभिमान न करे, मन में क्रोध को स्थान न दे। यह ब्रह्मचर्य का पहला चरण है। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा श्रद्धा और समर्पण पूर्ण बर्ताव हो, वैसा ही गुरु की पत्नी और पुत्र के साथ भी होना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य का दूसरा चरण है। आचार्य के उपकार का बदला चुकाए बिना, अर्थात गुरु दक्षिणा आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट किए बिना विद्वान शिष्य वहां से अन्यत्र न जाए। यह ब्रह्मचर्य का तीसरा चरण है। इस तरह ब्रह्मचर्य पालन में प्रवृत्त होकर जो कुछ भी धन प्राप्त हो उसे आचार्य को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से वह शिष्य सत्पुरुषों की अनेक गुणों वाली वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। राजन, जो इस ब्रह्मचर्य का आश्रय लेता है वह ब्रह्मचारी यम नियम आदि तप का आचरण करता हुआ अपने संपूर्ण शरीर को भी पवित्र बना लेता है। धृतराष्ट्र बोले, महर्षि, विद्वान पुरुष यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा के जिस अमृतम अविनाशी परम पद का साक्षात्कार करते हैं उसका रूप कैसा है,
क्या वह सफेद, लाल अथवा काजल सा काला है या स्वर्ण जैसे पीले रंग का प्रतीत होता है? सनत सुजात जी ने कहा, राजन, यद्यपि श्वेत, लाल, काले, लोहे के सदृश अथवा सूर्य के समान प्रकाशमान अनेकों प्रकार के रूप प्रतीत होते हैं, तथापि ब्रह्म का वास्तविक रूप न पृथ्वी में है न आकाश में। समुद्र का जल भी उस रूप को नहीं धारण करता। ब्रह्म का वह रूप न तारों में है, न बिजली के आश्रित है और न ही बादलों में दिखाई देता है। ब्रह्म के उस स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता। वह अज्ञान रूप अंधकार से परे है। महाप्रलय में सबका अंत करने वाला काल भी उसी में लीन हो जाता है। जय श्री कृष्ण।